पुणे से राम राम। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पुणे में हैं वो परसों हमारे समिट में अवश्य आएँ, अगर नहीं आए तो आप चैनल पे तो अवश्य देखें। आज हमारी मौलाना रशीदी से गुफ्तगू करने की इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि आपको पता है मौलाना साजिद रशीदी कौन है। मौलाना साजिद रशीदी वही हैं जिनसे एक बार हमने गुफ्तगू की थी। जी हाँ, अंबर जैदी जी के सामने मौलाना रशीदी से हमारी गुफ्तगू हुई थी। टॉपिक था बाबरी मस्जिद का, और बाबरी मस्जिद का उनका कहना था कि भाई बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो पूरी तरह से खोटा है, एक बात। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे थे भाई साहब कि भाई बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि मस्जिद ने किसी को डिमोलिश करके उसके ऊपर खड़ा नहीं किया गया है मस्जिद को। तो भाई हमने उनको कहा कि आपने ये कहाँ पढ़ा है। हमने उनको जो है वो पढ़ के सुनाया। तो वो पढ़ के सुनाया तो वो भाई साहब कहने लगे, देखिए देखिए मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा गाड़ी तो आ गई, जा रहे हो तुम तो वैसे भी नामुराद हो, नामाकूल हो। और मैंने उनको कहा तुम मुनाफिक हो, और सुनते ही वो भाग छूटे वहाँ से और क्या मेरी गाड़ी आ गई है और मुझे चैनल में जाना है। चैनल में लोग बताते हैं कि ये भाई साहब क्या करते हैं कि इनका एक ही काम है कि किसी तरह से ये खबरों में बने रहे। तो आज जो इन्होंने चलाया है, आज क्या मतलब कल जो चलाया है कि साहब मैंने बीजेपी को वोट दिया, बहुत खूब। तो हो सकता है कुछ परम भक्त जो हैं वो आनंदित हो गए हों, लेकिन भाई तुम समझ लो, इन्होंने कहा मैंने बीजेपी को वोट दिया। अब बीजेपी को वोट दिया, इसका कोई प्रमाण है उन्होंने दिया? उन्होंने तो यूं करके उंगली भी नहीं दिखाई। आपको पता है ना ऐसे उंगली की जाती है, उसका अर्थ होता है आपने वोट दे दिया, और कोई अर्थ नहीं होता, आप उसका गलत अर्थ ना निकालें। तो वो जो उंगली है वो भी नहीं दिखाई उन्होंने, और कहा कि मैंने वोट दे दिया है। तो ये क्यों किया? मौलाना रशीदी जो ये कहते हैं कि जब कभी अक्सरियत होगी, अक्सरियत हो जाएगी मुसलमानों की, तब हो सकता है कि वो बाबरी मस्जिद को दोबारा बना दें, राम मंदिर को तोड़ दें। तो इसके पीछे जो थॉट है उसको सोचिए। उसके पीछे थॉट ये है कि आखिरकार तो भाई जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कह दिया है, यानी कुरान पाक में कह दिया है कि आखिरकार पूरी दुनिया में इस्लाम का ही राज होना है, तो वो तो गलत हो नहीं सकता। बाकी बातें भले गलत हो जाएं, बाकी बातें बहुत सारी गलत होती रहती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो कैसे गलत होगी? तो इसलिए उनका कहना है कि भाई ये तो टूटेगी टूटेगी। सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी उन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बातें कही थी, आपको ध्यान है। तो उसके बाद जब अल्लाह गुल्ला हुआ, लोगों ने जैसे ही धमकी दी, धमकी क्या दी, मुझे लगता है किसी ने उनके खिलाफ FIR करवा भी दी थी, तो तुरंत आगे माफ़ी मांगने लगे। अब उनको लग रहा है कि यार ये जो हमारा जो दीनी भाई है, यानी केजरीवाल, तो ये दीनी भाई जो है ये हो सकता है कि अब दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने पहले भी एक जुलूस निकाला था, और ये कहा था कि साहब हमारे इमामों को 3 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। तो यार ये तो केजरीवाल की आदत है, वो केवल अनाउंसमेंट करता है, कुछ करता थोड़ा ही है। और अनाउंसमेंट करता है, कुछ करता भी है तो थोड़ा बहुत करता है। मान लीजिए उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं आपको 12 महीने 2,500 रुपये दूंगा, तो वो 2 महीने दे देगा, उसके बाद 10 महीने आपको उसी के मुगालते में चलाता रहेगा। तो हमारे मौलाना रशीदी जो हैं उनका ये कहना है कि नहीं भाई, अब हम मुगालते में नहीं रहेंगे, अब हम सीधे सीधे मोदी जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि अब हमने बीजेपी को वोट दे दिया है, इसलिए हमारा हक हो गया है, हमारा अख्तियार हो गया है कि हम मोदी जी से कुछ भी मांग सकते हैं। और आश्चर्य मत कीजिएगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट वाले जो हैं वो हमारे मौलाना रशीदी को जगह जगह लेके घूमने लगे, तो उसमें भी आश्चर्य मत कीजिएगा। ये वही है जिन्होंने शिवलिंग की तौहीन की, शिवलिंग के विरुद्ध अपशब्द गए, भगवान राम के विरुद्ध अपशब्द गए, राम मंदिर को तोड़ने की बात की, सोमनाथ मंदिर के बारे में उल्टा सुल्टा बका। और जब भी कभी इनका मौका आता है तो ये तो जो भी लिखा होता है बड़ी किताब में उसको लेकर ही बात करते। आखिरकार ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इमाम का काम क्या होता है? आपको पता है कि इमाम का मतलब होता है लीडर। तो इमाम का काम होता है कि जो नमाज होती है उसको लीड करना,
यानी नमाज के सबसे आगे खड़े होके जो नमाज की जो बोल बोलता है और उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं, वो होता है इमाम। तो ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन इन्होंने बना रखी है। एक एसोसिएशन कोई दूसरे भाई साहब हैं उन्होंने भी बना रखी है, वो सुनहरी मस्जिद वाले, उनकी भी एक इमाम एसोसिएशन है। तो तरह तरह के इमामों की तरह तरह की एसोसिएशन है। और इस इमाम के बारे में ये बताते हैं कि साहब हमारे कुछ लोग जो इनके साथ में अक्सर आते रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि ये है, और दूसरा एक वो शोएब जमेई है। ये जब बाहर बैठते हैं, यानी प्री रिकॉर्डिंग या प्री लाइव जो कुछ भी इनकी बातचीत होती है, उसमें ये कहते रहते हैं कि साहब देखिए कुछ ऐसा कीजिए कि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, वो उबाल आ जाए, इसकी टीआरपी आनी चाहिए। तो टीआरपी आने के लिए वो कुछ भी करने को आमादा रहते हैं। तो टीआरपी आने के लिए सबसे अच्छा काम ये है कि हिंदू धर्म को कुछ अपशब्द बोलो, अपशब्द बोलोगे तो लोग बाग जो है वो उसको रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो टीआरपी आएगी। यही मौलाना रशीदी का कॉल है, कलाम है। फिर वही बात आ गई कि ये सब होते हुए भी साहब कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों इन्होंने वोट दे दिया। पहली बात यह है कि आपने अल तक़िया सुना होगा। अल तक़िया क्या होता है? यानी कि झूठ बोलना। झूठ बोलना जानबूझ के कि भाई किसी काफिर को बेवकूफ़ बनाना है, उसके लिए झूठ बोलना है तो झूठ बोलो। ये बिल्कुल साफ साफ ये इस्लामिक थियोलॉजी का पार्ट है। इस्लामिक थियोलॉजी का पार्ट वैसे शिया लोगों का ज़्यादा पार्ट है, लेकिन हमारे सुन्नी भाई जो हैं वो किसी तरह से कम नहीं है। उनका कहना है कि भाई शिया क्या होता है, आखिरकार शिया तो काफिर ही है। अब ये भाई साहब जो है, ये मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये देवबंदी हैं या बरेलवी हैं। हरकतों से तो देवबंदी लगते हैं, और बरेलवी होते तो थोड़ा बहुत कुछ और ऐसी बातें कह रहे होते जिनको लेके ये पता चल जाता कि ये बरेलवी हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल खालिस देवबंदी तबलीगी लगते हैं मुझको। तो ये तबलीगी साहब जो हैं ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें किसी की तरह की आपको आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो दूसरे इमाम वाले हैं ना, सुनहरी मस्जिद वाले, तो सुनहरी मस्जिद वाले जो हैं उनके यहाँ तो इस तरह की वो मीठी मीठी बातें करते हैं। तो उनके यहाँ तो आपको पता है कि परम पूजनीय सर संघचालक जी भी सुनहरी मस्जिद चले जाते हैं। तो ये मौलाना रशीदी ने कहा कि भाई अगर उनके यहाँ चले जाते हैं जो हमारे राइवल इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं जाते? वो अपने आप को चीफ इमाम कहते हैं, जो सुनहरी मस्जिद वाले साहब हैं। तो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ भी आ जाएंगे। अब इस ख्यालात से इन्होंने ये कर डाला और कहा कि साहब हमने देखो बीजेपी को वोट दे दिया है। वैसे इन्होंने कहा कि भाई और भी चीज़ें खुलासा करेंगे। वो खुलासा क्या करेंगे वो बताएंगे। वो खुलासा ये करेंगे कि साहब देखिए अभी तक जो है कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं घोषित किया है, और उनको संभवतः भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसको इस्लामी मुल्क डिक्लेयर कर देगी। ऐसा उनको खाम ख्याली होगी। गलत फहमी तो किसी किसी बड़े बड़े लोगों को हो जाती है। या फिर उन्होंने सोचा होगा कि यार ये जो झगड़े वाला जो कार्यक्रम है ना, कि आमने सामने झगड़ा करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, सारे हिंदू जो है एक हो जाते हैं, हमारी ऐसी तैसी कर देते हैं, 45-50 करोड़ जो है वो कुंभ में चले जाते हैं, उससे सारा मैसेज ख़राब हो जाता है। वो 15 मिनट वाली बात जितनी ज़ोर शोर से जो कही थी अकबरुद्दीन ओवैसी ने, वो सारी की सारी गुड़ गोबर हो गई इस चक्कर में। तो ऐसा करो, इन्फिल्ट्रेट करो। इन्फिल्ट्रेट करने से मामला ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेट करेंगे जो मौलाना रशीदी, तो उसमें एक दिक्कत आएगी वैसे, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं। हमने जो है वो बड़ी किताब पढ़ रखी है। बड़ी किताब में जो बड़े बड़े वाक़ये हैं वो हमको सब पता है। तो जैसे ही मौलाना रशीदी कुछ उलट पुलट बोलेंगे, हम उनको पकड़ लेंगे। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाके वो कुछ कर लेंगे, वो मुझे लगता नहीं कि संभव है। वैसे मैं बता सकता हूँ कि उनकी प्रेरणा क्या है। हालिया दिलीप मंडल एक जनाब थे, दिलीप मंडल, उन्होंने जो अपनी अचानक जो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और पूरी तरह से उन्होंने अपना चेहरा बदला, और उसको देखकर मुझे लगता है कि मौलाना साजिद रशीदी को लगा कि यार ये दिलीप मंडल जो है ये घोर हिंदू विरोधी, ये अचानक अपना
पैबंद बदल के और बन गया एक हिंदू समर्थक और उसको ले लिया गया साहब सरकार के अंदर, तो मुझे भी हो सकता है सरकार के अंदर ले लिया जाए या कि मैं भी अपना पैबंद बदल लूँ। तो ये जो पैबंद बदलने का खेल है, इसमें मौलाना रशीदी मुझे लगता है कि दिलीप मंडल के बाद दूसरे बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब बस दिक्कत एक ही है कि दिलीप मंडल तो फिर भी उसके नाम के आगे दिलीप लगा हुआ है, और तुम तो यार साजिद रशीदी हो। और दूसरी बात, वो और कुछ हो या ना हो, हाँ बातचीत करता है तो पढ़ा लिखा तो लगता है, वो तुम तो यार शक्ल से और अकल से दोनों से गड़बड़ लगते हो। मौलाना रशीदी, ये तुम्हारा जो उपक्रम है, ये जो तुम्हारा प्रयास है, ये जो तुम्हारा एंडेवर है, मुझे तो कहीं ना कहीं फेल होता लग रहा है। वो इसलिए भी कि देखो दिलीप मंडल को मैंने खूब रोस्ट किया जम के। हालात ये हो गए कि वो मेरी बात का, मेरी पोस्ट का जवाब ही नहीं देता था, और अब जो है वो पूरी तरह से वो हिंदू धर्म की रक्षा में प्रवृत्त हो गया है। तुम क्या करोगे? या तो एक्स मुस्लिम बन जाओ, तब तो हम भी तुमको प्रमोट कर देंगे, नहीं तो मौलाना रशीदी, ये तुम्हारी दाढ़ी के जितने भी बाल हैं, ये बचे हुए जो भी हैं तुम्हारे बुढ़ापे में, ये थोड़े बहुत जो हैं वो कुछ तो तुम्हारे जो हैं वो दीन वाले ले जाएंगे, और बाकी सब जो है वो हिंदू उतार देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।